अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैताय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 7वें दिन में हम हैं और गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज बहुत ही विशेष दिन है। आज सीता नवमी का पावन त्यौहार है। आज ही के दिन सीता जी इस दुनिया में प्रवेश की और सीतामढ़ी करके गांव है, एक शहर है, छोटा सा एक ज़िला है। सीतामढ़ी ज़िले के सीतामढ़ी के पास जहाँ पे बगल में एक खेत है, खेत के अंदर जब दशरथ महाराज हल से जोत रहे थे तो उनको एक सोने का बॉक्स मिला था और उस बॉक्स के अंदर उससे एक संदूक के अंदर उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए आज बड़ा ही पावन दिन है। और अगर आप सीता जी का जीवन देखेंगे, थोड़ा सीता जी के जीवन पे बोल के फिर हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जब सीता छोटी थी तो जनक की बेटी जानकी कहलाती थी। तो जब एक बार उनको फूल तोड़ना था, तो जब फूल तोड़ना था तो उन्होंने देखा कि अपने महल में इतना बड़ा धनुष रखा है, शिव धनुष, वो जरूर फूल तक पहुंच जाएगा। तो उसको एक हाथ से लेके वो फूल को तोड़ने लगी थी। और ये देख के जो सुमंत्र थे उन्होंने तुरंत दशरथ को जाके कहा कि अरे सीता तो शिव धनुष को एक हाथ से उठा ले रही। दशरथ भागे भागे आए और उन्होंने देखा तो सच बात है। दशरथ को समझ में आया कि ये कोई अद्वितीय नारी है और इसका विवाह भी कोई अद्वितीय व्यक्ति से होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ऐसा शर्त रखा कि जो शिव धनुष को उठा के उस पर धनुष चढ़ा दे उससे इसका विवाह होगा। आगे देखते हैं कि जैसे ही वो बड़ी हुई और बाल विवाह हुआ। कई लोग बोलते हैं बाल विवाह जो है वो क्यों हुआ। देखिए, बाल विवाह के अपने फायदे हैं। आजकल देखा जाता है कि 8वीं में, 9वीं में, 10वीं कक्षा में लड़के और लड़कियां जो है आपस में प्रेम प्रसंग कर लेते हैं। अगर ये प्रेम प्रसंग कर सकते हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में विवाह थोड़ा फ़र्क था। पहले जो विवाह होता था, विवाह के बाद वो साथ नहीं रहते। विवाह के बाद कुछ साल तक लड़की अपने मायके में ही रहती थी ज़्यादातर। और उसके बाद जब लड़की प्यूबर्टी, जब परिपक्वता को प्राप्त करती थी, तब वो अपने ससुराल चली जाती थी। उसके और पहले के ज़माने में, सीता जी के ज़माने में ये बात नहीं थी। लड़की, उस समय लोग बड़े संयमित थे, तो लड़की जो है विवाह करके ससुराल चली जाती थी और सास और ससुर को ही माँ पिता के समान समझती। लेकिन आजकल क्या हुआ, भोग की वस्तु समझी जाने लगी, इसलिए विवाह का उम्र को ऊपर करना पड़ा। लेकिन ऊपर करने से इसका कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, क्योंकि जब विवाह का समय ऊपर हुआ तो अफेयर का समय नीचे आ गया। अफेयर हो गया उतने ही साल में जितने साल में पहले विवाह होता था। और कैसी विडंबना है
16 साल के उम्र में लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, लेकिन 18 साल में मैरिज अलाउड है। तो इसका तर्क क्या है, भगवान जाने। तो पहले इसलिए जल्दी विवाह होता था कि परिवार टूटे नहीं। जब पहले विवाह हो जाए, पहले विवाह होने का फायदा ये है कि पति को पत्नी से आसक्ति हो गई, पत्नी को पति से आसक्ति हो गई। फर्स्ट लव, पहला प्यार और पहला विवाह एक ही व्यक्ति है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी प्यार करेंगे और फिर विवाह और किसी से करते हैं, और फिर उसको तोड़ के दूसरा विवाह और तीसरे से करते हैं। तो इससे बचने के लिए विवाह को पहले समय पे कर दिया जाता था। समय पे विवाह करने के बहुत फायदे हैं। जैसे ही प्यूबर्टी प्राप्त होता है, जैसे गाय को, बैल को अगर आप देखिएगा कि जैसे ही उनको प्यूबर्टी हो जाता है, उनके अंदर शारीरिक विकास हो जाता है, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो बच्चे पैदा करना चालू करते हैं। बंदरों में देखिए वैसे ही होता है, सारा प्राणी जगत में वैसे ही। लेकिन मनुष्यों में उम्र का लिमिटेशन क्यों लग गया? क्योंकि लोगों ने उसको बड़ा के बाल विवाह को अति बाल विवाह कर दिया। लोगों की गलती भी थी, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए जब उम्र बढ़ा दिया गया, तो उम्र बढ़ाने से अफेयर की उम्र नीचे हो गई। छठी के बच्चे भी आजकल प्रेम प्रसंग में पाए जाते हैं। तो हो गया 10 साल में उनका विवाह ही हो गया। नाम विवाह मत दो, लेकिन काम तो विवाह का ही कर लिया उन्होंने, है ना। इसलिए समाज नीचे जा रहा है। पहले ही संबंध इतने बन गए हैं, संबंध टूट के फिर से संबंध बन गए हैं। विवाह करते करते व्यक्ति न जाने कौन से संबंध में स्थापित रहता है। तो ऐसा विवाह जो होगा उसमें भरोसा बहुत कम होगा, और भरोसा जब कम होगा तो टिकेगा भी नहीं। तो सीता जी का विवाह कम उम्र में कम उम्र में हुआ, और जब कम उम्र में विवाह हुआ तो देखिए पूरा जीवन तक टिका। कुछ लोग अब सवाल करते हैं कि सीता के साथ प्रभु ने इतना ज़्यादा कड़ाई क्यों किया, रावण को मारने के बाद अग्नि परीक्षा क्यों की सीता की। सुनिए अग्नि परीक्षा क्यों हुआ, इसके बारे में सुनिए। जब रावण हरने के लिए आया सीता को, उसके एक दिन पहले ही राम को पता था कि कल रावण आ जाएगा। के अंदर अग्नि को जलाया, और अग्नि में सीता को बोला कि तुम यहां से अग्नि में, और अग्नि में प्रवेश करके पार्वती के पास जाके रहो, शिव की पत्नी पार्वती के पास रहो। और सीता अग्नि में प्रवेश करके पार्वती के पास चली गई रहने के लिए, और आग से निकली वो वेदवती निकली, जो सीता के जैसी ही दिखती थी, जो पिछले जन्म में जिसको रावण ने जिसके बालों को पकड़ लिया था, और वेदवती ने प्रण किया था कि मैं इसको मार के रहूं। तो वेदवती ही सीता बन के आके बैठ गई, और वही वेदवती लंका गई। और जब वो वेदवती लंका गई, तो वेदवती जब बाहर निकली तो वो सीता नहीं थी, वो वेदवती थी। तो उसको फिर से आग में जाके, और सीता को आग से निकलना था इसलिए। और राम ने नहीं कहा कि आग लगाओ, याद रखिए, ये सब गलत मत सुनिए इधर उधर से। ये आग लगाने के बाद राम ने नहीं कहा कहीं। राम ने कहा कि देखो मेरा कर्तव्य था तुमको बचाना, मैंने बचाया। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो हम में से किसी को भी वर्ण कर सकती हो। तुम चाहो तो सुग्रीव को वर्ण कर लो, विभीषण को वर्ण कर लो। मेरा कर्तव्य था तुमको यहां से निकालना, मैंने निकाल दिया है। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम निश्चय करो कि तुमको क्या करना है। तो सीता खुद कहती है, ऐसा सुनने से तो अच्छा है कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। लक्ष्मण आग लगाओ, मैं अपने पवित्रता की परीक्षा दूंगी। और आदेश देती है लक्ष्मण को आग लगाने का। लक्ष्मण छोटे होने के कारण आदेश को ऐसे सिरोधार्य करके लेते हैं और वहां आग लगाते हैं, और सीता अपनी इच्छा से उस आग में प्रवेश कर जाती है। और सीता अंदर
और अग्निदेव सीता, वेदवती अंदर और सीता, वेदवती अंदर और सीता बाहर। सीता, असली सीता बाहर निकलती और उसी समय सारे देवता आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये सीता तो पवित्र है। राम तो सब जानते हैं और इस तरह से उस सीता को वहां से लेते हैं। एक और सवाल जो बहुत श्रोताओं के मन में होगा, वो ये सवाल है कि सीता को जब गर्भवती थी, गर्भनी सीता को राम ने क्यों छोड़ दिया? ये सवाल भी होगा, हो सकता है। गर्भवती, आपको लोगों ने पूछा होगा कि गर्भवती स्त्री को प्रभु ने क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ना चाहिए था ना। तो जब गर्भवती स्त्री को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, तो सुनिए। जब वो उसको छोड़ा, जब सीता गर्भवती थी और राम ने सुना कि कोई धोबी कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं, कि 1 साल मेरी पत्नी कहीं रह ले और मैं आ जाए तो मैं वापस ले लूंगा, तो राम ने लक्ष्मण को कहा जाओ सीता को जंगल में छोड़ दो। लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ के आए। जब जंगल में छोड़े तो सीता ने लक्ष्मण को कहा, ध्यान दीजिए, ये वाल्मीकि रामायण है, ये किसी का मन गढ़ंत चीज नहीं, अपने मन से कुछ मत बताइए। कभी भी आप पिक्चर देखते होंगे कि उसमें सीता रो रही है, लक्ष्मण भी रो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सुनिए सीता की भाव को। सीता कहती है लक्ष्मण को, जाके कहना प्रभु से कि मैं प्रसन्न हूं, जाके कहना प्रभु से मैं प्रसन्न हूं, अपने पति पे लांछन मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, 2020 की स्त्री नहीं है वो त्रेता युग की स्त्री है, थोड़ा फर्क है। उस समय पति का मान सम्मान पत्नी के लिए सब कुछ होता था, और अगर पति को कोई बेइज्जत कर दे, पत्नी के लिए उतनी ही बेइज्जती थी। और राम जानते थे कि अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो सीता लटक के सुसाइड कर लेगी, चल बसेगी, तो चुप जाके छुड़वा रखा। वो जंगल ही है लेकिन आश्रम है भाई, वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, और उसमें जो उनकी जो महिलाओं का जो गठ है, जो समूह है, वहां पे सीता रह रही है महिलाओं के आश्रम में। और वहां पे सीता कहती हैं कि मैं यहाँ एकदम प्रसन्न हूँ, ऋषियों के साथ भागवत कथा सुनूंगी, प्रभु की सेवा करूंगी, और यहीं पे मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। वो प्रसन्न थी कि ऐसे स्थिति में मेरे पति का कोई निरादर नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा। ऐसी पत्नी थी वो। और राम ऐसे पति थे कि जानते थे मेरी पत्नी कैसी है, अगर यहाँ रहेगी और मेरे बारे में कुछ सुनेगी, ये जी नहीं सकेगी। आज की स्त्री सारी नहीं, अगर 2019 में शायद इतना नहीं सेंस होगा इस चीज को। मैं स्त्रियों की नहीं, पुरुषों का भी सेंस कम हुआ है, सबका सेंस कम हो गया है, तो ये सेंस कम हो गया आज। तो इसके लिए हमको लगता है कि वो गर्भवती स्त्री को क्यों छोड़ दिए, ऐसी बात नहीं थी। और तब के साधु आज के साधुओं से कहीं ज्यादा उन्नत होते थे। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी ने बच्चों को जन्म दिया और वहीं पे लव कुश पले बढ़े। तो सीता माँ का थोड़ा सा छोटा सा संक्षिप्त जीवन बताया मैंने। और किन्हीं को इस सीता मैया के जीवन पे कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछिए, हम उसको जरूर उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। अब गीता के अंदर प्रवेश लेते हैं। सीता नवमी महामहोत्सव की जय। सीता जी की कृपा हो तो आप राम के पास पहुंच सकते हैं। एक बार हनुमान जी सीता मैया को बोलते हैं कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता जी जो है उनको अपना विवाह का प्रसंग याद आया, पहली बार प्रभु ने सिंदूर लगाया। मिथिला में भजन है, राम जी बसलन आसन माड़,
निज मुकुट उतार, सीता बसली मांगौ भार, जनकपुर में। राम जी सिंदूर लेलन हाथ, 1600 बरन के साथ, ओका देलन ललाट, सीता माई के। भगवान राम ने सिंदूर लेके 16 श्रृंगार के साथ सिंदूर लेके उनके ललाट पे, सीता जी के ललाट पे, मतलब सिंदूर यहाँ से लगना चालू होता है, यहाँ से लेके ऐसा, ललाट यहाँ से चालू होके यहाँ तक पूरे ललाट पे सिंदूर लगा के उन्होंने दिया। तो सीता जी कहती हैं हनुमान जी को, हनुमान जी ये सिंदूर राम को बड़ा प्रिय है। बोले हाँ प्रिय है, इसलिए आप लगाती हैं? बोले हाँ। तो हनुमान जी गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा के वहाँ राम के सामने आ गए। राम बोले ये क्या हनुमान, ये कौन है? तो हनुमान जी बोले मैं आपका दास। कौन दास? बोले मैं हनुमान। बोले हनुमान ये क्या हो गया, लाल कैसे हो गए? बोले प्रभु आपको ही तो सिंदूर पसंद है। लाल देह लाले शरीर, पूरा लाल शरीर था। प्रभु बहुत हंसे, बहुत हंसे। बोले हनुमान ये बात नहीं है। तो आज भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। हाँ हाँ, उत्तर रामायण तुलसीदास जी डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? हाँ, उत्तर रामायण तुलसीदास जी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी इसको डिस्कस करते हैं। वाल्मीकि जी उत्तर रामायण लिखते हैं, और उत्तर रामायण का जो टीका है मध्वाचार्य जी भी लिखे हैं, तात्पर्य निर्णय लिखे हैं, उत्तर रामायण के टीका को लिखे हैं। तो उत्तर रामायण जो है हम लोग मानते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? तुलसीदास जी जो है रामायण को लिखते समय लिखते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी गाय रघुनाथ गाथा। जो उनको सुख दिया उन्होंने उसके लिए लिखा, आत्मा के प्रसन्नता के लिए उन्होंने रामायण लिखा है। अब आप पढ़ रहे हैं, ये आप उनके प्राइवेसी में एंट्री मार रहे हैं। तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी गाय रघुनाथ गाथा। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा कि सीता जी और राम का विरह हो रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, विरह का भाव लिखना पसंद नहीं किए होंगे, इसलिए उत्तर रामायण में प्रवेश नहीं किए। ये तो भक्त के स्वभाव के ऊपर है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच, मय्या सक्तमना पार्थ, योगम मुंजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र अब सुनो, किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः जान सकते हो। अब इसके बाद एक श्लोक जो है वो बहुत मेरा फेवरेट है, आप दोहरा सकते हैं अगर आप चाहें। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कह रहे हैं जो मैं अब ज्ञान देने वाला हूं ना अर्जुन, ये अशेषतः देने वाला हूं। जो ज्ञान और विज्ञान में देने वाला हूं ये अशेषतः, अशेष, इसके बाद और कुछ शेष नहीं बचेगा, अशेष ज्ञान देने वाला हूं। ये गीता में कहा जा रहा है। बाइबल में जीसस कहते हैं, आई हैव मच मोर नॉलेज टू गिव यू बट यू कैन नॉट बेयर इट राइट नाउ। मेरे पास और ज्ञान है देने के लिए, लेकिन तुम हजम नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं पूरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं। बाइबल में जीसस कह रहे हैं मैं पूरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आई कैन गिव यू मच मोर बट यू कैन नॉट बेयर इट राइट नाउ। तुम इसको खा नहीं पाओगे, तुम इसको हजम नहीं कर पाओगे। और गीता में कहा जा रहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेष। ये जो ज्ञान और विज्ञान में पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद और कोई ज्ञान और विज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। समझिए। तो एक बार मैं एक रेलवे स्टेशन से जा रहा था, मडगांव रेलवे स्टेशन से, और मडगांव रेलवे स्टेशन पे बैठा था, और कुछ दो माताएं, 50-55 साल की उम्र की माताएं मेरे सामने आ गई। सामने आके एक बड़ा फोटो दिखाया उन्होंने,
और बड़े फोटो को दिखा के कहती है, उस फोटो में था एक आदमी, एक स्त्री और एक शेर साथ में नाश्ता कर रहे हैं, साथ में बैठ के टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बोले ब्रदर, दिस पीस विल कम इन द वर्ल्ड, ऐसी शांति मेरे भाई आ जाएगी दुनिया में कि शेर और आदमी साथ में बैठ के खाएंगे। मैं बोला एकदम, मैं सुबह सुबह जाप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बोला मदर, हे क्या सच में ऐसा शांति आ जाएगा कि आदमी और बाघ साथ में खाना खाएंगे? बोले एकदम आ जाएगा, हैव फेथ, जीसस में फेथ रखो, ऐसी शांति आ जाएगी। मैंने बोला जीसस में तो हमें जरूर फेथ है, लेकिन ऐसी शांति आएगी, ऐसा सच में आएगा? बोले एकदम आएगा। तो उन्होंने और एक फोटो दिखाया, उस फोटो में आदमी का बच्चा, बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, ये सब फुटबॉल खेल रहे थे। बोले देखो ये भी हो जाए, ऐसी भी शांति आएगी। मैंने बोला ऐसी शांति आ जाएगी? खरगोश, शेर, बकरी, आदमी सब साथ में फुटबॉल खेलेंगे बच्चे? बोले हैव फेथ, पीस विल कम इन द वर्ल्ड, भरोसा रखो, ऐसी शांति आएगी। मैं बोला बाप रे बाप, मैं इनको क्या बोलूं अभी? मेरा जब छोड़, मेरे को जब करने दो भाई, मैं यहाँ जब कर रहा हूं। मैं उनको बोला देखिए, मैंने थोड़ा प्रार्थना किया, प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभुपाद को प्रार्थना किया, और फिर उनको कहा कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं? बोले ब्रदर वी ईट एवरीथिंग। कहने लगी हम सब खा जाते हैं, हम जितने भी जानवर हैं हम सब खाते हैं। कहने का मतलब हमारे धर्म में खाने पीने का कोई भी पाबंदी नहीं है, आप सब खा सकते हैं, इसलिए आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो मैं बोला अगर आप इस खरगोश को खा जाइएगा, बकरे को खा जाइएगा, सबको खा जाइएगा, तो सब साथ में आके खेलेंगे कैसे? खेलने के लिए आपको खाना बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये जो शांति आ जाए दुनिया में, तो सबको खाना बंद करना पड़ेगा आपको। जब आप सबको खाना बंद करेंगे तो ये लोग खेल पाएंगे। तो क्यों नहीं आप प्रचार छोड़ के खाना बंद कर दें? प्रचार छोड़ के आप खाना बंद कर दीजिए, शांति जरूर आ जाएगी। आप प्रचार मत करिए, आप पहले खाना बंद करिए। तो एक दूसरे को देखने लगे। फिर मैंने कहा दाउ शोड नॉट ईट मीट, ये कमांडमेंट है बाइबल में जिसमें कहते हैं कि तुम्हें मांस नहीं खाना है। दाउ शुड नॉट किल, ये एक कमांडमेंट है, तुम्हें किसी को मारना नहीं है। तो एक दूसरे को देखने लगी। फिर वो कहने लगी नोआ एट मीट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। नूआ ने सृष्टि के शुरुआत में मीट खाया था, इसलिए हम भी खाते। मैंने बोला क्या आप नूआ जितने महान हैं? तो बोलने लगी नहीं, हम तो इतने महान नहीं हैं, खुद ही बोली। मैंने बोला क्या ये सृष्टि का समय चल रहा है, अभी सब तरफ पानी ही पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और आपके पास जीने के लिए कोई उपाय नहीं है, ऐसा इमरजेंसी में आपने आखिरी उपाय एक ही चीज़ था, एक ही मीट आप खा लिया, ऐसा ऐसा है क्या कुछ? बोले नहीं, सृष्टि का समय तो नहीं चल रहा है, अभी तो अच्छा खासा सब चल रहा है। तो फिर आप क्यों खा रहे हैं? आप क्यों नहीं खाना बंद करके प्रचार करें? तो आपके प्रचार में भी शक्ति आएगी। आपके प्रचार में शक्ति तब आएगी ना जब आपको जीसस ने जो कहा आप उसको फॉलो करोगे। जीसस ने कहा किसी को मारो नहीं और मार के खा जाओगे, तो कहां से आपके प्रचार में शक्ति आएगी? तो फिर बोले ओ वी कैन लर्न सो मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम देम। मैं बोला भाई मैंने बोला डू यू नो यू आर नॉट दिस बॉडी बट सोल, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपको क्या पता है ये चीज? तो उन्होंने बोला ब्रदर स्पिरिट, लाइक यस मदर स्पिरिट, you are the you are the spirit not the body, oh we can learn so many good things from them।
फिर वो दोनों के दोनों चली गई वहां से। तो देखिए, ज्ञान जो है ना, ज्ञान को तोड़ के मोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जीसस ने कहा दाउ शुड नॉट किल, और आज के बाइबल में उन्होंने चेंज कर दिया दाउ शुड नॉट मर्डर, किल को कर दिया मर्डर। शास्त्र को तो नहीं बदलना चाहिए ना, जो भी उनके गुरु ने कहा है, ठीक है ना। तो खैर, भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान अशेष है, और फिर कहते हैं ज्ञान कौन ले पाएगा, कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई एक ज्ञान के लिए आएगा। चाहे जो भी धर्म हो, उस धर्म के जो सीरियस लोग होंगे ना, कुछ हजारों हजारों में से कोई एक होगा, और उनमें से जो जो थोड़ा सीरियस है, उनमें से जिसको सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें जिसको परफेक्शन मिल जाएगा, उन हजारों में से भी एक कोई होगा। मतलब लाखों लाखों में कोई एक होगा जिसको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोई सवाल करेगा भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसका जवाब ये है कि ये देखिए, शरीर जो है ना, ये 5 चीज से मिलकर बना है। पृथ्वी, पानी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और स्पेस, आकाश, ये 5 चीजें हैं। पृथ्वी मतलब जो सॉलिड चीजें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, ये सब जो भी है, ये शरीर की सॉलिड चीजें सब पृथ्वी हैं। और जो पानी है शरीर में, वो पानी है। और शरीर में गर्मी है, आप छूइएगा गर्म लगेगा। अगर किसी का शरीर ठंडा लग रहा है मतलब बीमार है, बहुत ठंडा है मतलब तो शरीर में गर्मी है। गर्मी है इसका मतलब अंदर कहीं आग है, कोई आग लगी है तब तो गर्म कर रहा है ना अंदर से उसको। और हवा है, हवा आ रहा जा रहा है, पेट में जो खाना जो बज रहा है उसके गुड़गुड़ 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 गुड़, पेरिस्टालसिस, उसकी आवाज़ें आती रहती है। हवा इधर से उधर से सब तरफ से जा रहा है, हवा है। और स्पेस है, आकाश। छोटे से कमरे में अगर 4-5 लोग रह जाएं तो कैसा घुटन सी महसूस होती है। वो घुटन आकाश के कम होने से होती है, आकाश कम होने से घुटन महसूस होता है। ये 5 चीज़ों से शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर में है सूक्ष्म शरीर, वो है मन। मन के अंदर है बुद्धि, बुद्धि के अंदर है अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये बाहर से अंदर आ रहे हैं। और उस अहंकार के अंदर है आत्मा। तो समझिए 8 चीजों से ये शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर में जो आत्मा है, भिन्ना प्रकृतिस्था, ये भिन्न प्रकृतियों से अलग है। आत्मा जो है आध्यात्मिक प्रकृति का चीज है। तो ये कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिनस्ति धनंजय, मेरे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। भगवान अपने आप को बताते हैं, कहते हैं सब चीजों का बीज मैं हूं, पृथ्वी का गंध में हूं, जीवन का जीवन में हूं, तपस्वियों का तप में हूं, ये कह के बलवान का बल में हूं, और जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो भी मैं। अगर कोई पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए साथ आ रहे हैं, वो धर्म है। सेक्स जो भगवान ने बनाया वो प्रोक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए नहीं। और इस तरह से कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ऐसा सब होने के बाद मेरे आपका भजन क्यों नहीं करते लोग? लोग क्यों नहीं आपके भजन में सब लग जाते, जब आप ही सबके जीवन दाता हो, सबके बीज प्रदान करने वाले हो? तो कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूर्ख हैं वो मेरे शरण में नहीं आएंगे। प्रपद्यन्ते नराधमा आस माया अपृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता, 4 तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं। मूर्ख लोग कैसे होते हैं? कहते हैं गधा जो होता है ना, वो मूर्खता की पहचान है। गधा सबसे बड़ा मूर्ख होता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उसको कहते हैं बैशाख नंदन। ये बैसाख का ही महीना चल रहा है। बैसाख जो होता है, अभी का जो महीना है, इसमें गधा मोटा हो जाता है। गर्मी का जो महीना है उसमें घास कम होता है, कहीं कहीं घास होता है, उसमें जो है गधा मोटा हो जाता है। और सावन भादो का महीना जो बारिश का महीना है, उसमें गधा पतला हो जाता है। कैसे पतला हो जाता है? जब गधा देखता है
बैसाख के महीने में जाता है, घास खाता है, खा के देखता है मैंने कितना खाया, देखता है अरे मैंने पूरा ग्राउंड खा गया, कहीं घास नहीं दिख रहा है। खुशी से गधा मोटा हो जाता है। और सावन भादों के महीने में जब वो खाता जाता है, 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 और मुड़ के देखता है अरे आज तो मैंने कुछ नहीं खाया, पूरा ग्राउंड हरा ही है अभी भी। चिंता में गधा पतला हो जाता है। इसलिए गधे को कहते हैं वैशाख नंदन। तो एक बार गधा जो है, धोबी का गधा, सामान लेके जा रहा था। तो दूसरा जो गधा था रास्ते में उसको पूछता है, जो फ्री गधा था, कैसा ये बताओ तुम इतना सामान क्यों ढोते हो? तो ये कहा तुम नहीं समझोगे। बोले अच्छा ठीक है, वो तो मैं नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करो तो समझ सकता हूँ। मैं देखो तुम हो गधे, तुम नहीं समझोगे। बोला अच्छा फिर भी बताओ तो सही। बोला कहता है हायर एंड ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स। बोला ये क्या होता है? बोला उज्जवल भविष्य। उज्जवल भविष्य मुझे जो दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। तो जो गधा था, फ्री गधा, धोबी के गधे को बोलता है कि ऐसा क्या उज्जवल भविष्य? तो बोला कि एक बार धोबी की बेटी जो है ना, उसको जो पानी देती है ना, धोबी को लाके उंगली डाल देती है। तो धोबी बोलता है ऐसा मत करो गलती। तो अगली बार लेके आई, फिर से उंगली डाल दिया पानी में। तो धोबी चिल्लाया, बोला अगली बार तुमने अगर पानी डाला ना, उंगली डाला ग्लास में, तो तुम्हारी शादी उस गधे से कर दूंगा। और गधे ने सुन लिया। और गधा कहता सुनो, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं बस राह देख रहा हूं कि कब वो लड़की फिर से पानी में हाथ डाले, और तुम तो गधे ही रह जाओगे। फ्री गधे हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम रहोगे गधे। तो गधा जो है, वो गधा जीवन भर मेहनत करता है, उसको अंत में कुछ नहीं मिलता है ना। इसलिए पहले वो मूर्ख लोग हैं जो जीवन में केवल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, प्रभु को पाने का कोई लक्ष्य नहीं, केवल मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मेहनत करने वाले लोगों को बूढ़ा कहा गया। दूसरे लोग हैं नराधम, अच्छे परिवार में संस्कार में जन्मे, लेकिन अधम हो गए, कोई संस्कार नहीं किए, अधम बन गए। और आजकल तो 99% लोग जो है बिना संस्कारी हैं। और फिर चौथे प्रकार के लोग हैं जिनका माया अपहृत ज्ञान, ज्ञान है लेकिन अपहृत ज्ञान। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपने दम पे कहते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे जो भी वैज्ञानिक हैं, इनका दिमाग है, बहुत बुद्धि है, बुद्धि का अपहरण माया ने कर लिया है, बुद्धि को खा गई है, उनको दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। इतना सारा आश्चर्य संसार में है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है कि फिर भी कैसे। और चौथे आसुरम भाव। आसुर भाव मतलब बहुत बड़े मोनोपोली करने वाले टायरेंट्स, बहुत बड़े तानाशाह क्रूर शासक लोग हैं, आसुरी भाव वाले। ये 4 तरह के लोग भगवान के शरण में नहीं जाएंगे। और कौन से लोग जाएंगे भगवान के शरण में? कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सुख। जो परेशान हैं, जो ज्ञान की खोज में हैं, जो जिज्ञासु हैं, और जो पैसा चाहते हैं, ये 4 लोग भगवान के पास आते हैं। और कहते हैं इस तरह से भगवान बताते जाते हैं। और 24वें श्लोक में बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। उसके पहले कह रहे हैं कि अर्थ पैसे के लिए जो मेरे पास आए बुद्धिमान, जो अन्य देवताओं के पास जाए वो कम बुद्धिमान। लेकिन अब कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, कहते हैं निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, वो लोग कैसे हैं? कहते हैं 7वें अध्याय के 24वां श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावमजानंतो ममाव्यम अनुत्तमम। कह रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त आया कहने वाले लोग अबुद्धि, खत्म बुद्धि हैं। जो लोग कहते हैं कि निराकार से साकार बन गया, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक से, वो बिना बुद्धि वाले लोग। देवताओं के पास जाने वाले कम बुद्धि वाले,
लेकिन निराकार को साकार करने वाले बिना बुद्धि वाले, कम बुद्धि बिना बुद्धि, कम बुद्धि बिना बुद्धि। कह रहे हैं इस तरह से भगवान कह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट है, इच्छा द्वेष समुत्थेना दंदो मोहेना भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। इस संसार में इच्छा और द्वेष का त्याग करो। जैसे ही संसार में हम आ जाते हैं इच्छा आ जाती। समझ लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक चमचमाती हुई ऑडी दिखी, Q7 जुम करते हुए, हाँ, और आपके अंदर इच्छा आ गई। इच्छा आ गई कि ये हमें प्राप्त हो जाए। इच्छा कैसे आ गई? जैसे आपने गुणों का संग किया, आंखों से देखा, वो इच्छा प्रकट हो गई। जब तक नहीं देखा था वो इच्छा नहीं आई थी, है ना। जब तक आपने उसको देखा नहीं था वो इच्छा नहीं आई थी। इसलिए जितना आप संसार को देखोगे इच्छा और बढ़ेगा। कोई सोचेगा ना, मैं एक बार ये देख लेता तो मेरा मन शांत हो जाता। अरे भाई, ये 27वां श्लोक गलत हो जाएगा। जैसे ही उस चीज को देखोगे वैसे ही उसकी इच्छा और जाग जाएगी। ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक कह रहा है। और इससे क्या होगा? सम्मोहन हो जाएगा, फंस जाओगे। कह रहे अर्जुन, तुम इच्छा और द्वेष में फंस चुके हो। भौतिक इच्छाएं तुमको अंदर तुम्हारे प्रवेश कर चुकी है। लेकिन तुम क्या करो? तुम मेरा भजन करके दृढ़ हो जाओ और दृढ़ होके आत्मा की स्थिति में फिर से बैठ जाओ। अपने आप को पहचान लो कि तुम आत्मा हो। शरीर के स्तर पे इच्छा और द्वेष मत करो और मेरे भक्ति करके युद्ध करो, आगे बढ़ो। इस तरह से भगवान भक्ति योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं इस तरह से अगर तुम करते रहोगे तुम जरूर मेरे तक पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय का मर्म है। आज हम आपके सामने, इसमें कोई प्रश्न है तो नीचे डालिएगा या आप बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको आज एक आग निकलने वाली पत्थर दिखाऊंगा जो कि ऐसे ही जंगलों में मिलता है। दिखाइए। इसके लिए हमें लाइट ऑफ करना पड़ेगा 2-4 सेकंड के लिए और आपको यहाँ से चिंगारी दिखेगी स्क्रीन के आगे से। 1 मिनट, पत्थर दो, पत्थर। हाँ, 24 में ठाकुर निराकार की बातें करते हैं, फिर भी क्यों बहस आज भी चल रही है? क्या ऐसे फुल स्टॉप नहीं लग सकता? भगवान जो है, वदंती तत्तत्व विदस तत्व ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। देखिए, भगवान का साकार रूप, भगवान का निराकार रूप, भगवान का परमात्मा रूप और निराकार रूप, तीनों भगवान के ही रूप है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं परमात्मा की पूजा करता हूँ, कोई गलत नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं निराकार की पूजा करता हूँ, गलत नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं साकार की पूजा करता हूँ, गलत नहीं है। लेकिन अगर ये साकार वाला ये बोले कि निराकार है ही नहीं, केवल साकार है, गलत हो जाएगा। अगर निराकार वाला बोले कि निराकार है और निराकार से साकार आया है, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर परमात्मा वाला बोले कि ये दोनों गलत हैं, ये गलत हो जाएगा। जो ये बोलता है कि तीनों हैं, परमात्मा है, निराकार है, साकार है, तीनों हैं, तीनों सही हैं, इसमें साकार से निराकार आया है, साकार से ही परमात्मा आए हैं, ये जो समझता है ये सच्चा ज्ञानी। इसलिए कहीं भेद है नहीं, निराकार भी हैं, लेकिन भगवान साकार से निराकार आते हैं, यही क्लियर नहीं बस लोगों को। इसके लिए 24वां श्लोक है ना। अभी हम 1 मिनट, अभी हम लाइट ऑफ करेंगे, पहले पत्थर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2 पत्थर है, एक पत्थर है और ये दूसरा पत्थर है। अभी इसको हमको रगड़ेंगे और इसमें से स्पार्क निकलेगा। अगर आपको स्पार्क दिखेगा तो ठीक है। चलिए, अभी भी लाइट है? नहीं, लाइट है, अभी भी लाइट बहुत है। हाँ, दिखा, लाइट ऑन कर, दिख गया। हरे कृष्णा। तो अभी आपने देखा पत्थरों से रगड़ के आग कैसे निकालते हैं। बहुत फास्ट निकलता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता उसको निकालने में। हरे कृष्णा। तो कहते हैं माचिस नहीं था तब आग कैसे निकलता था, तो सोचते हैं बहुत कुछ करना पड़ता होगा, बहुत मशक्कत नहीं, बस ऐसा रगड़िए, आदम स्पार्क, एकदम फटाफट स्पार्क निकलता है इससे। और इसको आप
सूखे इसमें डाल डाल दीजिए, सब जल जाता है। फिर उससे आप लकड़ी जला लीजिए। हरे कृष्ण। फिर हम कल मिलेंगे 8वें अध्याय को लेके, और 8वें अध्याय में भगवान जो हैं भगवत प्राप्ति के उपाय बताएंगे। भगवत प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। दिखा? अच्छा, आग दिखा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। रुपेश जी को आग दिखा, रुपेश मालाकर जी को। और जिनको आग नहीं दिखा, फिर से देखिए, वीडियो को वॉच करिए वापस जाके, वहाँ पे आग आपको दिखेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।